नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार में मैं ओम कसारा आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। 19 मार्च 2022 शनिवार से हम एक नया कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है खुला मंच। जैसा कि नाम से ही विदित है, इस मंच पर हम देश भर के नामचीन विचारकों, चिंतकों एवं देशभक्तों को आमंत्रित करेंगे और उनके कीमती सुझावों और विचारों से अपने दर्शक बंधुओं को अवगत करवाएंगे। यहाँ विशेष उल्लेखनीय बात यह है कि यह विचार प्रस्तुतकर्ता के उनके अपने होंगे और हमारा उनसे सहमत होना या न होना कोई मायने नहीं रखेगा। तो आइए खुले मंच की शुरुआत करते हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, राष्ट्रीय विचारक, चिंतक और कुशल संगठक दुर्गेश जी शर्मा से, जो कि हमें कांग्रेस को मजबूत कैसे किया जाए इस विषय पर अपने विचारों से अवगत करवाएंगे। आज की तारीख में यह विषय इसलिए भी प्रासंगिक है क्योंकि लोकतंत्र तभी जिंदा रह पाता है जब विपक्ष मजबूत हो। यदि विपक्ष मजबूत नहीं होगा तो सत्ता पक्ष को तानाशाह होते ज़्यादा देर नहीं लगेगी। तो आइए शुरुआत करते हैं खुला मंच की। मैं बताना चाहूँगा 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई और कांग्रेस की स्थापना इस स्थिति में हुई कि देश की आज़ादी के आंदोलन को खड़ा करना था, आज़ादी के आंदोलन को आगे बढ़ाना था। तब एक संस्था के रूप में जो आंदोलन का रूप ले चुकी थी, आगे बढ़ते हुए विभिन्न अध्यक्षों के माध्यम से अनेक सत्याग्रह करते हुए और गांधी के नेतृत्व में आज़ादी के आंदोलन को बहुत आगे बढ़ाया और अंग्रेज़ों से लोहा लेते हुए विभिन्न महापुरुषों और स्वतंत्रता सेनानियों के माध्यम से देश को आज़ादी की मंजिल तक पहुंचाया। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो तत्कालीन प्रधानमंत्री ने आधारभूत सुविधाओं के माध्यम से विकास की अपनी यात्रा आगे बढ़ाई और देश में जहां कोई सुविधा नहीं थी, अंग्रेज़ हमें यूं ही छोड़ करके गए थे, उस समय में सरकार के माध्यम से स्थिति संभाली। कांग्रेस अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए जब राजीव गांधी के मृत्यु के बाद जब विकट स्थिति आई तो उस समय तत्कालीन अध्यक्ष और प्रधानमंत्री नरसिंह राव के समय कुछ आरोप प्रत्यारोप, कुछ गुटबाजी पनपने लगी और उसके कारण कई राज्यों में क्षत्रप पनप गए। उन्होंने आला कमान को नहीं मानना या अनुशासनहीनता को ही कांग्रेस में बल दिया और बल देने से ही धीरे धीरे कांग्रेस में कमजोरी की स्थिति आई। मैं ये कहना चाहूँगा कि जब कांग्रेस सरकार बनाने में संगठन का योगदान लेती है, कोई भी संगठन को चलाने में, किसी भी संगठन को चलाने में बहुत से पहलू अपनी भागीदारी निभाते हैं। जो कार्यकर्ता है वो कार्यकर्ता अगर प्रशिक्षित होगा, प्रशिक्षण के माध्यम से उसमें निष्ठा का पनपना और देश की आज़ादी और आज़ादी के बाद में विकास यात्रा की जानकारी होगी, देश के आंदोलन की जानकारी होगी, तो वो परिपक्व कार्यकर्ता संगठन का काम करता है। और संगठन का कार्य जब सामूहिक रूप से आगे बढ़ता है तभी कोई सरकार बन पाती है और सरकार बनाई जा सकती है। संगठन की बड़ी अहम भूमिका रहती है, लेकिन शने शने कांग्रेस के संगठन में गुटबाजी का पनपना और प्रशिक्षण का अभाव होना, संवादहीनता होना, कार्यकर्ता और नेताओं के बीच में संवादहीनता पनप गई। इससे नीचे के कार्यकर्ता की, ब्लॉक स्तर और जिले स्तर के कार्यकर्ता की प्रदेश के नेताओं से और देश के नेताओं से जो संवाद होना चाहिए वो संवाद नहीं हो पाया। ये संवादहीनता ही कई गलतफहमियों को जन्म देती है। प्रशिक्षण का अभाव होता है तो उससे अनुशासनहीनता पनपती है। धीरे धीरे ये स्थिति आ गई कि कांग्रेस एक एक राज्य खोती रही। केंद्र में मनमोहन सिंह के
कार्यकाल में 10 वर्ष के कार्यकाल में अनेक कार्य किए, लेकिन उन लोक कल्याणकारी कार्यों को पहुंचाने का काम संगठन को करना चाहिए था, वो पूरे तरीके से सफल नहीं हो पाया। संगठन का जो कार्यकर्ता होता है वो अपने भावनात्मक लगाव से किसी संस्था के प्रति, संगठन के प्रति काम करता है, लेकिन नेताओं ने उन भावनाओं को नहीं समझा, कार्यकर्ताओं को महत्व देना कम कर दिया और अपने हिसाब से या अपने घेरे में बनाए हुए लोगों के सलाह से संगठन को चलाने लगे, जिससे कि ये स्थितियां पैदा हुई। धीरे धीरे जब स्थापित नेताओं ने ही, चाहे वो संगठन का निर्माण हो, ब्लॉक अध्यक्ष का हो, जिला अध्यक्ष का हो या प्रभारियों का हो, वो अगर सांसद, विधायक और उस प्रदेश के प्रभारी करने लगेंगे तो नीचे के कार्यकर्ता उन तक अपनी पहुंच नहीं रख पाते हैं। ये दुराव बड़ा खतरनाक साबित होता है। इसलिए संगठन को गति देने के लिए समय समय पर प्रशिक्षण आवश्यक है, समय समय पर संवाद कार्यक्रम आवश्यक है, लेकिन उसमें आम कार्यकर्ता को या योग्य कार्यकर्ताओं को शामिल नहीं किया जाता है। उसमें सवाल जवाब होने चाहिए कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच में। नीति संगठन की या सरकार की नीचे से होकर के फिर आगे बढ़नी चाहिए, न कि राष्ट्रीय स्तर से बनकर के प्रदेश स्तर पर आवे और जिले स्तर पर होते हुए ब्लॉकों में जावे। उससे कार्यकर्ताओं की भावनाएं सामने नहीं आती, कार्यकर्ताओं को अहमियत नहीं मिलती। इन सब चीज़ों से संगठन की जो कमजोरी है वो शनै शनै सरकारों को लाने में विफल हो जाती है और आज कांग्रेस इसी चीज़ से जूझ रही है। समूचे हिंदुस्तान में आज 2 राज्यों में सरकार है कांग्रेस की, लेकिन ये वो कांग्रेस है जिसने आज़ादी का आंदोलन और देश के नवनिर्माण में भूमिका निभाई है। लक्ष्य और सिद्धांत कहीं गलत नहीं है, लेकिन लागू करने में कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी है, कहीं ना कहीं कोई कमी है, कहीं ना कहीं कोई अभाव है। उसकी जानकारी करना चाहिए। हमें संवाद करना चाहिए, कार्यकर्ताओं से संवाद करना चाहिए, आम जनता से संवाद करना चाहिए, प्रेस के सामने अपनी बात रखनी चाहिए और उनसे विचार और सुझाव लेने चाहिए, ताकि हम अपनी कमी को जनता के सामने जगह करके दूर करें। और कांग्रेस अगर ये प्रयास करती है तो आगे बढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। आज स्थिति यह है कि संगठन से बड़े नेता हो गए, विभिन्न राज्यों में क्षत्र बन गए और गुटबाजी प्रदेश स्तर पर, जिले स्तर पर होती हुई कार्यकर्ताओं के बीच चली गई। जब समन्वय का अभाव हो, सामंजस्य का अभाव हो, न तो कोई संगठन चल सकता है और न संगठन के माध्यम से सरकार चल सकती है। सबल विपक्ष का अभाव हो चला है। आज लोकसभा में ये स्थिति नहीं है कि विपक्ष की भूमिका हो, जबकि एक बार नेहरू जी ने कहा था कि मजबूत विपक्ष सरकार का आईना दिखाने के लिए और उसे सही स्थिति बताने के लिए बहुत आवश्यक होता है। स्थितियां वो है, आज विपक्ष की बात को नहीं सुना जाता है। स्थिति ये है कि कांग्रेस को आगे बढ़ने में कांग्रेस के ही लोग रोक रहे हैं। कांग्रेस को मजबूत करने के लिए कांग्रेस को नीचे के लेवल से कार्यक्रम बनाने होंगे, नीचे के कार्यकर्ताओं से सुझाव और विचार लेने होंगे और सर्वे के माध्यम से ही आगे बढ़ना होगा कि कौन संगठन को चला सकता है, कौन विधायक का चुनाव और कौन सांसद का चुनाव लड़ सकता है। अभी हाल ही में देखने के लिए आया है कि आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, विभिन्न राज्यों में इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों को तरजीह नहीं मिलनी चाहिए और अपराध जगत में जो अपनी जगह बना चुके हैं उन लोगों को भी राजनीति से दूर रखा जाना चाहिए। हम जब तक कार्यकर्ता और नेता का संवाद नहीं होगा, उनके बीच की दूरी कम नहीं होगी, नेता और मतदाता के बीच की दूरी कम नहीं होगी, नेता और मतदाता का सतत निरंतर संवाद नहीं होगा, तब तक संपूर्ण जानकारी का अभाव रहेगा और संपूर्ण जानकारी के अभाव में निर्णय भी कारगर साबित नहीं होंगे। ऐसा इस समय देखने को मिला है
कि जब 5 राज्यों के चुनाव हुए और उसमें कांग्रेस को जो झटके लगे हैं वो बड़े अहम हैं। उन झटकों को सहन करते हुए और उन पर विचार करते हुए, आत्मालोचन करते हुए, उन पर सुझाव मांगते हुए और उनसे जूझते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर संगठन नहीं है तो कुछ भी नहीं है। संगठन का पर्याय होता है अनुशासन। संगठन में अनुशासन बहुत आवश्यक है। सरकारें आती है, जाती है, फिर से बन जाती है, लेकिन अगर संगठन कमज़ोर होगा तो न सरकार आएगी, न संगठन चलेगा, न विचार आगे बढ़ेगा। इसलिए मजबूत संगठन ही आधार स्तंभ होता है सरकार निर्माण का। इन बातों को ध्यान रखते हुए कांग्रेस को आगे बढ़ना पड़ेगा। जो विश्वास नेहरू जी में, जो विश्वास लाल बहादुर शास्त्री में और जो इंदिरा जी में विश्वास था देश के मतदाताओं का, देश के नागरिकों का, वो विश्वास पैदा करना पड़ेगा और वो विश्वास के सहारे आगे बढ़ना पड़ेगा। तभी कांग्रेस फिर से मजबूत होकर के निखरेगी और जो इतनी पुरानी पार्टी है उसका इतिहास जो कहता है कि उसका अगर उसमें जो कमियां आई है उनको दूर कर लिया जाएगा तो वो कांग्रेस फिर से मजबूत हो करके आगे मजबूती से आगे बढ़ने का कार्य करेगी और एक सबल राजनीतिक दल के रूप में फिर से जनता के बीच में खड़ी होगी। कांग्रेस संगठन में जो अग्रिम संगठनों में चुनाव की प्रक्रिया चालू हुई उसके भी कोई सार्थक परिणाम नहीं आए। इसलिए कांग्रेस संगठन को NSUI और युवक कांग्रेस के चुनाव पर अभी रोक लगा देनी चाहिए। आंतरिक लोकतंत्र होना चाहिए, लेकिन जिसके परिणाम अच्छे ना हो, प्रक्रिया अच्छी नहीं हो या सही दिशा में ना जा रहे हों तो उस पर रोक लगा देनी चाहिए। पहले की तरह से जो व्यवस्था थी उसको फिर से लागू किया जाना चाहिए। आज भी ऐसे स्थापित नेता हैं कांग्रेस में जो जनता के बीच जाने से कतराते हैं, जनता के कार्यक्रमों में जाने से कतराते हैं। एक अहंकार का भाव एक नेता में नहीं होना चाहिए। सहज और सरल रूप से विभिन्न सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों में अगर आप जाएंगे तो जनता की वस्तुस्थिति से आपको जानकारी होगी और आम मतदाता भी आप तक अपनी बात कहेगा और वो बात संगठन में चर्चा का विषय होनी चाहिए। समय समय पर जो पुराने नेताओं ने जनता के बीच में रह कर के कार्य किए वो वापस से शुरू किए जाने चाहिए। अगर कांग्रेस में कोई संगठन का प्राथमिक सदस्य बनता है तो उसके लिए 5 सूत्रीय जो कार्यक्रम था तो कौन सदस्य बन सकता है, उस पर फिर से विचार होना चाहिए कि वो खादी पहनेगा, वो दहेज नहीं लेगा, वो नशे का सेवन नहीं करेगा, वो राष्ट्रीयता की बात करेगा और कांग्रेस संगठन के प्रति निष्ठावान रहेगा। ऐसी प्रतिबद्धताएं जो है वो निष्ठा जो कार्यकर्ताओं में पहले थी उसकी पुनरावृत्ति होनी चाहिए, उस पर सार्थक प्रयास होने चाहिए। और जो नौजवान पीढ़ी है आज जो डिजिटलाइजेशन की वजह से विभिन्न जानकारियों को, अधूरी जानकारियों को अपने जीवन में ले रही है, उस पर भी बहुत ध्यान दिया जाना आवश्यक है। पहले के समय में इतने संवादहीनता थी, लोगों तक बात नहीं पहुंच पाती थी, लेकिन अब लोगों के पास तुरंत बात पहुंचती है, विचार पहुंचता है। ये सोशल मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया से आप अपनी सार्थक बात भी कह सकते हैं और दुष्प्रचार होता है उसको भी रोक सकते हैं। इसके भी सार्थक प्रयास होने चाहिए। कांग्रेस जिस प्रकार से किसानों और मजदूरों के कार्यक्रमों से जुड़ी हुई रही है, वापस से उसका जुड़ाव होना चाहिए। जो वर्ग उससे छिटक गया है, जो वर्ग छिटक गया है, उस वर्ग को पुनः साथ लेने के प्रयास होने चाहिए। और उन बस्तियों में जहाँ पर कांग्रेस के नेता लोग श्रमदान करने के लिए जाते थे, कच्ची बस्तियों में, वाल्मीकि बस्तियों में,
उनमें पुनः जाकर के उन लोगों के बीच बैठना चाहिए, तब जाति और बात होगी। गांधी जी का सपना था पंचायत राज को मजबूत करना, ग्राम स्वराज की बात करना, और जिस प्रकार से उन्होंने विचार किया पंचायत राज को मजबूत करने का और आम आदमी तक आपकी लोक कल्याणकारी योजनाएं पहुँचे, उनकी जानकारी पहुँचे और उनको लाभ मिले, ऐसे प्रयास कार्यकर्ता करेंगे तब जाता और संगठन मजबूत होगा, सरकार वापस से दोहराई जाएगी। अगर फिर भी नेता इन बातों को नहीं समझते हैं तो कार्यकर्ता अब उस विचार का नहीं रहा है, कार्यकर्ता तुरंत बदल जाता है। जिस प्रकार का संक्रमण काल चल रहा है अभी वर्तमान में राजनीतिक दौर में, उस दौर में किसी भी राजनीतिक पार्टी की राहें आसान नहीं हैं। अब आपके कार्यों की तुरंत समालोचना होती है और उस पर विचार होता है और उस पर चर्चा परिचर्चा होती है। जो भी कदम उठाएं वो सोच समझ कर उठाएं, लेकिन जिस युद्ध में युद्ध की रणनीति ना हो और उसके सेनापति आपस में सामंजस्य नहीं रखें और अपने सैनिकों का विश्वास ना रखें, तो फिर वो युद्ध जीतना बहुत भारी पड़ जाता है। इसलिए राजनीतिक समीकरण भी इस रूप में हो कि सभी वर्गों को, सभी प्रकार के लोगों को साथ लेकर के आगे बढ़ने का जो संकल्प कांग्रेस ने पहले व्यक्त किया है, उस पर पुनः आना पड़ेगा और उस पर चलना पड़ेगा। अपराधियों को दूर रखना हो और लाइन ऑर्डर मेंटेन हो, ऐसी बातें ये वापस से करनी होगी और कांग्रेस संगठन को मजबूती के लिए फिर से शिक्षण, प्रशिक्षण, बौद्धिक इन चीज़ों पर आना होगा और उन पर चर्चा करके ही संगठन में फिर से जो स्थापित लोग चाहते हैं, स्थापित नेता जो चाहते हैं कि अपने मनपसंद लोगों को नियुक्तियां दिलाते हैं, उन्हीं लोगों को आगे बढ़ाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। योग्यता के आधार पर, निष्ठा के आधार पर कार्यकर्ताओं का चयन होना चाहिए और कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। जिम्मेदारी देने पर कार्यकर्ता संगठन के प्रति जवाब दे रहे और नेता निर्णय के प्रति जवाब दे रहे हैं, ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए। कांग्रेस फिर से आगे बढ़ेगी क्योंकि एक सबसे पुराना राजनीतिक दल है, सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। ये धूप छाँव का खेल है, कभी कोई राज में आता है, कभी कोई राज से चला जाता है। लेकिन संगठन की अहमियत केवल सरकार बनाने तक ही नहीं रहनी चाहिए। सरकार जब बन जाती है तो संगठन को नज़रअंदाज किया जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब सरकारें हों तो जिम्मेदारी संगठन पर और डाली जानी चाहिए। जो सरकार के निर्णय हैं, जो सरकार की योजनाएं हैं, वो संगठन के माध्यम से ही आम जनता तक और आम मतदाता तक पहुँचे है, ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए। कांग्रेस फिर से मजबूती की ओर बढ़े, इसके यही विचार हैं। धन्यवाद। जय हिंद। तो इस बुलेटिन में इतना ही। यदि आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक व शेयर अवश्य करें और आपकी अपने YouTube चैनल समय की पुकार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।